तो सारे लोग जब रास में जा रहे थे तो देवता भी कहते हैं कि भगवान के रास में हमको जाना है। तो देवताओं की जो पत्नियां हैं वो रास में जा रही हैं भगवान के में। रास में जा रही थी तो देवताओं ने पूछा कि हमें भी लेकर के चलो। तो बोले वहां ऐसे नहीं जा सकते। बोले क्यों? तो देवियां आज उनको चेक करती हैं कि आखिर इनकी स्थिति क्या है। तो कहती है वहां तो आत्मा का प्रवेश है, शरीर का प्रवेश नहीं है। तो यदि तुम अपना शरीर छोड़ करके जा सकते हो तो चलो। तो देवता कहते हैं यदि शरीर एक बार छोड़ दिया तो कहां जाया जाएगा, फिर ये शरीर दोबारा नहीं मिल सकता। इसलिए देवता रुक जाते, जा नहीं पाते। भगवान भोलेनाथ जा रहे होते तो माता पार्वती जा रही होती हैं। तो माता पार्वती से भोलेनाथ भगवान पूछते कहां जा रही हो? बोले भगवान ने रास लीला का निमंत्रण भेजा है, वहां जा रहे हैं, आप चलोगे? बोले मुझे भी लेके चलो। बोले चलो। बोले शरीर छोड़ना पड़ेगा, आत्मा से चलना है। आत्मा से चलना है? बोले हाँ। बोले यदि मैंने शरीर छोड़ दिया तो पृथ्वी हिलने लग जाएगी, संसार इधर उधर होने लग जाएगा। बोले प्रभु तो आप नहीं जा सकते। बोले तो एक काम करो, कोई प्लानिंग कर लो, कोई व्यवस्था कर लो कैसी करके। बोले आप देखो मैं तुमको भगवान के जन्मोत्सव में लेके गया था तो सारा नृत्य वगैरह सब कुछ तुमसे साथ में किया था ना। जब सुख साथ में है तो ये सुख भी मेरे को साथ में चाहिए। भगवान भोलेनाथ जाने के लिए पार्वती के साथ गए तो पार्वती एक तरीका ढूंढ लेते। बोले एक तरीका? बोले क्या? कि गोपी बन जाओ। गोपियों को सशरीर प्रवेश है, देवताओं को सशरीर प्रवेश नहीं है, देवियों को सशरीर प्रवेश नहीं है। तो भगवान महादेव आज अपनी वेशभूषा बदल करके रास में जाते हैं और पहुंचते हैं तो मैया पार्वती तो एकदम एंट्री हो जाती है उनकी। तो अब भगवान महादेव सोचते हैं कि भगवान तो मेरे को पहचानेंगे नहीं। तो भगवान के पास में जैसे ही भगवान भोलेनाथ पहुंचते हैं तो भगवान भोलेनाथ से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हाँ स्वागत है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोले ये जो गोपी है, इस गोपी को तो मैंने कभी ब्रज में देखा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण आज शरारत करते हैं भगवान भोलेनाथ से। बोले इसको जरा उठा, जरा दिखा, इसका मुंह दिखाओ, दिख नहीं रहा कुछ भी। तो भगवान छुपते हैं भोलेनाथ। तो भगवान भोलेनाथ ने भगवान के रास में प्रवेश करने के लिए गोपी का स्वरूप रखा है, इसलिए भगवान का नाम भोलेनाथ का एक गोपेश्वर महादेव भी पड़ा है। भगवान श्री भोलेनाथ गोपेश्वर कहलाए हैं। अब इस रास के निचोड़ का समय है आपके सामने। आज की कथा बड़ा गंभीर है। आज की कथा में हम धूमधाम से, मैं आपको खूब नचा सकता हूं, खूब गवा सकता हूं, खूब आनंद दिला सकता हूं, लेकिन ये कथा विश्राम की ओर जा रही है। तो आज की कथा को थोड़ा सा हमें गंभीरता से सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये आज का कथा रहस्यात्मक है, जीवन को बदलने वाली है। आज का निचोड़ आपको मिलने वाला है। ये जो भगवान श्री कृष्ण का रास है, इसी के ऊपर विधर्मी लोग हम लोगों से काफी सारे प्रश्न पूछते हैं। तो आज उनके लिए यहां से उत्तर है, उन सभी लोगों के लिए। आपसे एक बात पूछनी है केवल, यदि आपकी पत्नियां हैं तो क्या आप उन्हें किसी गलत जगह पर जाने की परमिशन दोगे? हाँ जी ना जी का उत्तर दो, दोगे? उधर भगवान भोलेनाथ की जो पत्नी माता पार्वती हैं, उनसे भोलेनाथ भगवान ये निवेदन कर रहे हैं कि आप मुझे रास में लेकर के जाओ। यदि यह रास गलत होता किसी भी दृष्टि में, तो क्या भगवान भोलेनाथ उसमें जाने के लिए अपनी पत्नी को और स्वयमेव ही खुद को भेजते? जबकि वो ईश्वर हैं, क्या वो भेजते? नहीं भेजते। और दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने यह रास मात्र 11.5 वर्ष की उम्र से कम आयु में रचा था। शास्त्रों में 11.5 वर्ष की आयु, जिस युग में भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न हुए, उस युग में ब्रह्मचर्य आयु कही जाती है।
उस समय बालक का ब्रह्मचर्य नहीं टूटता है। भगवान श्री कृष्ण की आयु 125 वर्ष तक रही थी। युवा अवस्था में ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को छोड़ा था। 100 वर्ष की आयु उस वक्त युवा अवस्था कही जाती थी। आप सोचो 11.5 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण, 11.5 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है। क्या हमारी तुम्हारी तरह जैसा हम सोचते हैं वैसा वो सोच सकता है क्या? क्या उसका मस्तिष्क इस लेवल का होता है कि हम सोचते हैं कि उसके अंदर काम की वासना जग जाए, या वह किसी स्त्री के साथ में उस प्रकार का व्यवहार करे? क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा संभव है? क्यों? जो कोई भी रास के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, एक बार उनसे कहना कि तुम्हारे बच्चों ने कभी 11.5 वर्ष की उम्र में ऐसा कर्म किया है जो तुम भगवान के ऊपर प्रश्न मतलब हल उठा रहे हो उसका। जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण रास में प्रवेश किए थे मात्र 11.5 वर्ष के थे। 11.5 वर्ष। क्यों? और जितनी भी ये गोपियां, जितने भी ये देवता, जितनी भी ये देवियां हैं, ये जानती हैं कि जो व्यक्ति एक बार रास में प्रवेश कर जाता है उसे भगवान अपने ही अंदर समा लेते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन रास है। यह रास काम युक्त नहीं, काम मुक्त है। जो भी एक बार रास में प्रवेश कर जाता है जीवन में काम उसे कभी परेशान नहीं कर सकता, कभी परेशान नहीं कर सकता। कामदेव ने हजारों बाण चलाए, ना गोपियों के अंदर काम का प्रवेश हुआ। इस संसार में यदि कोई सबसे टफ चीज है तो वो काम को कंट्रोल करना है। व्यक्ति के जीवन में सबसे टफ चीज यही है कि जिस व्यक्ति ने अपनी साधना को साध लिया, अपने जीवन को साध लिया, वह व्यक्ति जीवन में अमर हो जाता है। अब तो महाराज रास हुआ, रास में सभी लोग आनंद ले रहे हैं। और ये रास पता है हुआ कब है? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षुरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। योग माया की जो माया है उस माया का जाल बिछाया है आज भगवान ने। भगवान पिता रात्रि, जो भगवान की रात्रि है, व्यक्ति की, मनुष्य की रात्रि नहीं है, भगवान की रात्रि है आज। इस रास में जैसे ही सारी चीजें प्रारंभ हुई, ये रास एक विज्ञान है, ध्यान रखना, भगवान का विज्ञान है रास, कि काम पर कैसे कंट्रोल किया जाता है, उस विद्या का नाम है रास। यहां तक कि भगवान राम के समय में ऋषियों ने, देवताओं ने कहा था कि प्रभु हम आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, हम आपके उस विज्ञान को धारण करना चाहते हैं, हम आपके उस ज्ञान को धारण करना चाहते हैं जो आत्मा और परमात्मा का मिलन करा देता हो। आज हम मृत्यु के बाद में जब किसी की मृत्यु हो जाती है, आज हम क्या कहते हैं कि परमात्मा के श्री चरणों में चले गया, कहते हैं या नहीं कहते? तो जीवित रहते हुए भगवान के श्री चरणों में कैसे जाना है, उस विज्ञान का नाम है रास। जीवित रहते हुए कि शरीर में भी प्राण रहेंगे और भगवान से मिलन का साधन है रास। अब तो महाराज भगवान उस विज्ञान को दे रहे हैं। उस विज्ञान को जब दिया तो गोपियों के अंदर अहंकार आने लगा कि अब तो हमारी कृष्ण के किसी भी उसमें रहे, कृष्ण से हमारी कभी भी मुलाकात होगी। तो कहते हैं जहां पर अहंकार आ जाता है वहां से भगवान चले जाते हैं। तो भगवान ने सबसे नजदीक जो उनकी गोपियां हैं, भगवान ने उनको भी छोड़ दिया है। गोपियां रोती हैं, कृष्ण तुम हमें क्यों छोड़कर चले गए? आपने इतना बड़ा विज्ञान हमें दिया था, लेकिन अहंकार के कारण से आप हमें क्यों छोड़ के चले गए? तो गोपियां कहती हैं, कृष्ण हम कभी अहंकार नहीं करेंगे, लेकिन आप हमसे दूर मत जाओ। जग रूठे
मेरा सांवरिया सरकार। आप रहोगे वहां, मैं रह ही नहीं सकता। तो महाराज गोपियां रोती हैं तो गोपियां बार बार निवेदन करती, कृष्ण एक बार मिल जाओ, फिर कभी अहंकार नहीं करेंगे। अब साहब भगवान कृष्ण फिर से आते हैं और अभी गोपियों के साथ में रास कर रहे थे और अब गोपियों के महारास का विज्ञान गोपियों को प्रदान करते हैं। और शास्त्र कहते हैं कि ये गोपियां जितनी भी थीं ये सब वेदों की ऋचाएं थीं, ये सब साधु थे, संत थे, देवता थे, मनुष्य इसमें थे ही नहीं, इस रास में मनुष्य नहीं थे।